और बहुत बार ऐसा होता है ना कि जो पहले से पेमेंट कर देते हैं उसके साथ प्रॉब्लम भी होता है। तो मैं यहाँ जा रहे क्योंकि ये इतना सुंदर जगह है ना कि इसमें वॉक करने में भी मजा। और ये देखो मस्त सा पूल है। एक्चुअली दुबई मेरीना ना क्रूज डिनर के लिए बहुत फेमस है। जैसा पैकेज लिया था इसलिए मुझे सिर्फ और सिर्फ जूस अलाउ था। फेस्टिवल के टाइम में आया था जिसकी वजह से मुझे ड्रोन शो देखने का चुके थे। अटलांटिस होटल के सामने बेली डांस, तनुरा डांस और सब अदर शो होते हैं। हे गाइस, तो फाइनली मैं निकल चुका हूँ दुबई के सबसे लग्जरी क्रूज में डिनर करने के लिए। तो आज मेरी बुकिंग है दुबई मेरीना से, जो दुबई के सबसे लग्जरी लोटस क्रूज में डिनर का प्लान है मेरा। तो हमने वहाँ बुकिंग कर लिया है और हमारी टैक्सी बुक कर ली है जो अभी आ रही है। हम निकलते हैं, चलते हैं वहाँ, देखते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं कि ये लग्जरी क्रूज कैसा है। सारे चीज़ को कवर करेंगे वहाँ जाने के बाद, और ये दुबई मेरीना को भी कवर करेंगे आज हम इस वीडियो में। तो बने रहे हमारे वीडियो पे, देखते रहिए अंत तक। और जो मेरे चैनल पे नए हैं लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दुबई मेरीना पहुंचने के लिए आप चाहें तो टैक्सी ले सकते हैं या फिर RTA बस ले सकते हैं या फिर मेट्रो से आ सकते हैं। लेकिन अगर आप मेट्रो से आते हैं तो आपको DMCC मेट्रो स्टेशन उतरना होगा, क्योंकि ये नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है और यहाँ से आप उतर करके वॉक करके भी जा सकते हैं। और ये हम पहुँच चुके हैं दुबई के मेरीना वॉक में। देखो यहाँ मस्त सा अंदर से एक कनाल टाइप का चल रहा है, और इस कनाल के पीछे देखो उधर बहुत छोटे छोटे यार्ड लगे हुए हैं। पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, ये देखो दूर से दिख रहा है ना, वहाँ पे यार्ड लगे हैं। और इधर देखो ये जो है ना, वो इसी में इवनिंग का क्रूज डिनर होता है। रुको दिखाता हूँ, ये देखो पीछे से आ रही है 2 यार्ड। ये डॉग क्रूज है जो 29 दिरहम में जो डॉग क्रूज होता है ना, उसी में बैठाता है। वो जो लकड़ी वाला बना है ना, उसी में बैठाता है 29 वाला। याद आ रहा है ना, वो 380 दिरहम पर आवर के हिसाब से लेता है 10 या 12 लोगों के लिए। और अपना है लोटस जो एकदम लास्ट में लगा होगा। तो अभी चल रहे हैं लोटस देखने के लिए उधर साइड में। आ जाओ, हम लोग अब देखो वॉक करते हुए जा रहे हैं क्योंकि ये इतना सुंदर जगह है ना कि इसमें वॉक करने में भी मज़ा आ जाए। दुबई में ऐसे जगह वॉक करने का अलग ही मज़ा है, फील होता है कि फॉरेन में आए हुए हैं। नहीं तो बहुत ऐसा जगह है जहाँ पे फील ही नहीं होता। भाई देखो यहाँ पे कितना सारा छोटा छोटा याच लगा हुआ है। ये सब प्राइवेट बुकिंग होती है, छोटे बड़े सारे लगे हैं यहाँ पे, सब प्राइवेट बुकिंग होती है। अगर आप देखो उधर साइड में कितना मस्ती से घूम रहा है, ये देखो जूम करके। इस तरह की राइड्स होती है यहाँ पे। ये ब्लैक वाला बहुत शानदार सा याच है ना, और ये वाइट वाला भी बहुत अच्छा है। उसके बाद उधर सब छोटा छोटा है। तो गाइज अगर आपको यहाँ पे प्राइवेट याच भी बुक करना है तो आप वो भी कर सकते हो। तो ग्रुप में आओ, 10 लोगों के लिए है, कुछ 20 लोगों के लिए है, कुछ 5 लोगों के लिए है। जिस तरह का आपको चाहिए वह यहाँ से आप बुकिंग करके ले सकते हो। और मोस्टली जो याच का जो मज़ा है ना, वो इसी जगह से है, मेरीना से है। बाकी यहाँ दुबई क्रीक करके एक है, वहाँ भी चलता है। वो जगह उतना मज़ेदार नहीं है जितना मज़ेदार यहाँ पे है। तो अगर आपको पैसा वसूल एंजॉय चाहिए तो आप यहाँ आकर के बुकिंग करो। भाई दुबई में अगर लग्जरी याच बुक करना हो ना तो ये जगह आकर के देखना, ठीक है। एकदम शानदार सा है, पूरा बैकग्राउंड में देखो कितना मस्त सब है। सुपर जगह है, सुपर। फुल पैसा वसूल है। अगर आप बुकिंग करके पहले से भी बुक कर सकते हो, बहुत सारा यहाँ पे मतलब एजेंसी है। बट मैं पहले से बुकिंग सिर्फ किया हूँ, पेमेंट नहीं किया हूँ। और बहुत बार ऐसा होता है ना कि जो पहले से पेमेंट कर देते हैं उसके साथ प्रॉब्लम भी होता है। तो मैं यहाँ आया हूँ, मैं पहुँचूँगा याच पे, वहाँ जाके कैश पेमेंट करूँगा। कोई एडवांस बुकिंग नहीं, बस उसको इन्फॉर्म कर दिया हूँ कि भाई मैं आ रहा हूँ, मेरी सीट रिजर्वेशन रखना, बस इतना ही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी प्राइस रेट है वो लगा हुआ है।
ये दिरहम में है, जैसे 160 दिरहम, 210 दिरहम, 600 दिरहम, 360 दिरहम, 2000 दिरहम। तो जैसा आप चाहें वैसा बुकिंग यहाँ पे ले सकते हैं। और ये एक बहुत सुंदर सा मुझे क्रूज लगा। ये इस क्रूज में अगर आप डिनर करना चाहते हैं तो इसका प्राइस लिस्ट भी यहाँ सामने में लगा हुआ था, जिसमें स्टार्टिंग प्राइस 129 का था, फिर 149 और 249, 349 दिरहम में था। दिरहम मतलब अभी इंडियन करेंसी में एक दिरहम में 23 इंडियन रुपीज होती है, तो उस अनुसार से आप कन्वर्ट करके देख सकते हो। और वो देखो भाई दूर से वही है हमारी क्रूज। तो फाइनली हम यहाँ पहुँच चुके हैं और अब जाते हैं अंदर में, देखते हैं वहाँ का क्या टिकट का प्रोसीजर है। अभी टिकट वगैरह करेंगे तब इसके अंदर जाएंगे ना। 249 दिरहम से इसका स्टार्ट होता है। वही ये लोटस याच, यहाँ पे दो चलती है, एक लोटस चलती है, एक डेजर्ट रोज करके चलती है। तो हमने लोटस वाला बुक किया क्योंकि हमने इसका रिव्यू यूट्यूब वगैरह पे बहुत अच्छा देखा था। तो अभी चलते हैं उधर बाकी का। और आप ये इधर ये भी देख सकते हो, ये 29 दिरहम वाला है और इसमें अगर आप अच्छा सीट लेते हो तो उसका 149 दिरहम है। सब सीटिंग अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है। तो अब चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है। भाई यहाँ आने के बाद भी आप बुकिंग ले सकते हो, पहले से भी कर सकते हो। यहाँ पे क्या है ना कि मतलब आने के बाद का भी मतलब अच्छा ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट यही है कभी कभी काफ़ी रश रहता है, जिसकी वजह से अगर आप यहाँ आते हो और आपको टिकट नहीं मिल पाती है तो फिर आपको उस केस में दिक्कत होगा। तो बेटर है कि आप पहले से बुकिंग करो फिर आओ, नहीं तो आपका मज़ा किरकिरा हो जाएगा यहाँ पे आने के बाद। अभी हम जाएंगे उधर से यूटर्न लेकर के उस साइड, वहाँ पे मेरा ऑफिस है, मतलब सॉरी मेरा नहीं, वहाँ पे जिसका बुकिंग हमने लिया है उसका ऑफिस है वहाँ पे, तो वहीं पे अभी जा रहे हैं। भाई ये शानदार सा मॉल है मेरीना। अब इस मॉल के अंदर चलते हैं, थोड़ा बहुत घूम लेते हैं, टाइम पास कर लेते हैं। 6:30 पे मेरा बोर्डिंग है, तो मैं फिर 6:30 पे जाऊंगा अपने याच में। तब तक देखो क्या शानदार सा व्यू है। शानदार सा मॉल का एंट्रेंस है। वैसे दुबई में हर चीज़ शानदार होता है। हाय वर्णिका, वर्णिका, ओ तो देखो अंधेरा हो गया है और अब हमारा टाइमिंग भी हो गया है, इसी लेकर के अब हम देखते हैं इधर इसका ऑफिस किधर है। और यहाँ पे क्या है ना कि आपको अगर आप 249 दिरहम वाला लेते हैं तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस के अनुसार से आपको जो अच्छा सीट होगा वो मिलेगा। लेकिन अगर आप 349 वाला लेते हो तो आपके लिए रिजर्व सोफ़ा सेट होगा। ये देखो दूर से एकदम कलरफुल जो दिख रही है ना, वही हमारी याच है और वहीं पे हम लोग पार्टी करने वाले हैं। हाँ, फिलहाल हम लोगों ने घूम फिर लिया, बहुत सारे फ़ोटो वीडियो बना लिए, अब चलेंगे घूमने। तो भाई फाइनली क्यू में खड़े हो चुके हैं और ये लंबा सा इधर क्यू लगा हुआ है। इधर से आप देख सकते हैं, इधर भी क्यू है। और फिर उसके बाद ये पीछे देखो, ये जो है ना यही रास्ता है, इसी रास्ते से जाएंगे। ये देखो इधर से एंट्री है, इस रास्ते से जाएंगे और इधर नीचे से जा करके वहाँ से एंट्री है। देखो अगर हम जूम करते हैं, देखो वहाँ से एंट्री है, उधर से अगर आप जा सकते हो अंदर। तो अभी हम लोग लाइन में लगे हुए हैं, देखते हैं 6:45 तक वेट करना पड़ेगा।
क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप पहले आए तो घुसा दिया, बस लाइन में लगो भाई, टाइम होएगा तो जाओगे। चलते हैं, एंजॉय करते हैं, देखते हैं। तो फाइनली हम लोगों ने अभी जस्ट टिकट ले लिया और अब टिकट के बाद आगे एंट्री है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं एंट्री में क्या होता है। हम लोग आ भी गए। थैंक यू। ये वेयर आई कैन कीप दिस? क्योंकि मेरी वर्णिका स्टॉलर से आई हुई थी तो इन लोगों को मैंने बताया स्टॉलर किधर रखें, तो इन लोगों ने खुद ही स्टॉलर उठा करके ऊपर रख दिया और इन लोगों ने बताया कि बीच में आप एक स्टेयर्स बने हुए हैं, वहाँ पे आप जाके रख सकते हो। तो फिर मैंने इन लोगों से बात करके आगे का सिटिंग अरेंजमेंट देखा और इन लोगों ने मुझे एक अच्छा सा सीट ऑफर किया कि आप यहाँ पूल साइड में बैठ के एंजॉय कर सकते हो। तो मैं उधर ही जा रहा हूँ। यहाँ पे एक टेबल मिल गया हम लोगों को और ये देखो मस्त सा पूल है, शानदार सा। यहाँ पे हमने स्टॉलर को रख दिया। ये देखो क्या शानदार सा व्यू है। ऊपर चलते हैं देखने के लिए। ऊपर में लेकिन ठंडा लगेगा, पता है। और इस तरह से ऊपर का पूरा व्यू देखने के बाद मैं आ गया नीचे और फ्रंट साइड का व्यू देखने के बाद डिसाइड करूंगा कि मुझे किधर बैठना है। ये देखो टाइटैनिक पोज में फोटो देने के लिए जगह सही है। और इस तरह से पूरे के पूरे क्रूज को देखने के बाद मैंने डिसाइड किया कि जो मेरा शुरुआत में सीट मिला हुआ था पूल के साइड वाला, वही सीट बेस्ट है। इसीलिए मैं वापस अपने सीट पे जा रहा हूँ। और इस तरह से पूरा घूमने के बाद मैंने डिसाइड किया कि स्टार्टिंग में कुछ ड्रिंक्स स्नैक्स वगैरह लिया जाए। मैंने 250 दिरहम वाला पैकेज लिया था, इसलिए मुझे सिर्फ और सिर्फ जूस अलाउ था। अगर आप 350 वाला लेते हैं तो आप ड्रिंक एंड वाइन भी कर सकते हैं, बट आप अगर 250 वाला लेते हैं और आपको ड्रिंक करना है तो आप एक्स्ट्रा 100 दिरहम पे कर सकते हैं। और इधर स्नैक्स के रूप में आपको मोमोज मिल सकते थे, छोटे छोटे वाले समोसे और रोल्स वगैरह थे। और ये एक ऐसा काउंटर था जहाँ पे आप अपने अनुसार से बनवा सकते थे मैगी, बिरयानी, पास्ता, पोहा एक्सेट्रा। और आगे बढ़ने के बाद बहुत ही शानदार सा इसका रेस्टोरेंट था और रेस्टोरेंट के सामने बढ़ने से जैसे ही आप देखते हो एक छोटा सा शॉप लगाया था जिसमें कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट मिल रहे थे और उसके आगे पूरा का पूरा मेन कोर्स का बफेट लगा हुआ था, जो खाने में टेस्ट बहुत ही अमेजिंग था। इसीलिए इसका खाना भी बहुत अच्छा लगा मुझे। और फिर हमने अपने प्लेट में पूरा प्लेट भर खाना भरा और अपने टेबल पे वापस आ गए, क्योंकि हमने सोचा कि अब यहाँ पे बैठ के आराम से खाना खाया जाए और बाहर के नज़ारे देखा जाए। बोट चलना शुरू हो चुकी थी, पानी की तेज़ धार में आवाज़ें आ रही थी और हम किनारे से धीरे धीरे दूर होते जा रहे थे और चारों तरफ के व्यूज़ को एंजॉय कर रहे थे। एक्चुअली दुबई मेरीना ना क्रूज डिनर के लिए बहुत फेमस है। जैसा कि आप देख सकते हो उधर साइड में भी बहुत सारे
क्रूज लगे पड़े हैं, आप जिसमें चाहिए उसमें आप टिकट लेकर के डिनर का एंजॉय कर सकते हैं। ये इसलिए भी बहुत फेमस है क्योंकि इसका नाइट भी बहुत ही अमेजिंग है। ये बहुत बड़े बड़े ट्विन टावर और बहुत अच्छे अच्छे कंस्ट्रक्शन वाले बिल्डिंग से गुजरते हैं, जिसकी नाइट की लाइटिंग बहुत खूबसूरत लगती है। चूँकि इसका खाना टेस्टी था और साथ ही यहाँ पे वेजिटेबल के ऑप्शन थे, मैं वेजिटेरियन हूँ और मुझे यहाँ पे वेजिटेरियन ऑप्शन मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़ें। एक्चुअली ना इस टाइम पे डिनर करने से ज़्यादा यहाँ का जो व्यू है ना वो देखना बहुत ही अच्छा लगता है, और यही वजह है कि लोग यहाँ पे नाइट का डिनर के लिए ही प्लान बुक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस टाइम बहुत खूबसूरत सा नज़ारा देखने के लिए मिलता है। मैं एक्चुअली दुबई फेस्टिवल के टाइम में यहाँ पे आया था, जिसकी वजह से मुझे और भी अच्छा वाइब्स लग रहा था। देखो कितना शानदार सा क्रूज है यार, कितना प्यारा लग रहा है ना देखने में। तो हम ये बोल रहे थे कि अगर आप इस दुबई फेस्टिवल के टाइम में यहाँ आते तो एक बेनिफिट आपको मिलेगी, आप दूर से देखिए वहाँ पे ये क्या चल रहा है। ये एक्चुअली कोई लाइटिंग नहीं है, ये ड्रोन शो है, और इस टाइम पे ड्रोन शो यहाँ पे बहुत खूबसूरत होता है। तो मैं अपने आप को लकी समझता हूँ क्योंकि मैं दुबई फेस्टिवल के टाइम में आया था, जिसकी वजह से मुझे ड्रोन शो देखने का मौका मिला था। फर्स्ट टाइम मैंने अपने लाइफ में लाइव ड्रोन शो देखा और वो भी बहुत अमेजिंग लगा। बहुत पास से देखा इस चीज़ को, जो बहुत सुंदर लगा मुझे। और ये ड्रोन शो देखने के बाद अब हम जा रहे हैं अंदर, क्योंकि अंदर का माहौल कुछ रंगीन हो रहा था। रूफटॉप आने के बाद एक शानदार सा ड्रोन शो दिख रहा था, जिसमें एक एमिरेट्स की फ्लाइट दुबई सिटी की तरफ आते हुए नजर आ रहा था। ये एक्चुअली ड्रोन से बनाया हुआ है, जो बहुत खूबसूरत लग रहा था देखने में। इस तरह से दुबई के खूबसूरत से नज़ारे को देखते हुए हम समुंदर में आगे की ओर बढ़ रहे थे, क्योंकि ये क्रूज 3 घंटे तक इसी किनारे से घुमाता है और पार्टियां स्टार्ट हो चुकी थी। सॉरी गाइज, म्यूजिक हम आपको नहीं सुना सकते क्योंकि कॉपीराइट का क्लेम आ जाता है, इसीलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हम लोग पहुंच चुके थे अटलांटिस होटल के सामने। जी हाँ दोस्तों, दुबई का सबसे फेमस होटल है ये अटलांटिस होटल, जिसके सामने हमारी क्रूज आ गई। और यहाँ आने के बाद क्रूज ने बहुत देर तक रोका, जिससे हम लोग यहाँ पे खड़े होकर के आराम से डिनर का भी एंजॉय किया, और साथ ही इस अटलांटिस होटल के सामने कुछ फ़ोटो वीडियो वगैरह क्लिक किए। इस क्रूज में ये खास था कि यहाँ पे लाइव परफॉर्मेंस भी होना था, जो शुरू हो चुकी थी, जिसमें डांस, बेली डांस और तनूरा डांस, ऐसे बहुत सारे शो होने वाले थे, जिसको हमने एंजॉय किया। कॉपीराइट क्लेम आ जाने के कारण मैं इसमें ज़्यादा म्यूजिक आपको नहीं दे सकता हूँ, बट ये चीज़ें मैं डेजर्ट सफारी में भी कवर किया था कि इस तरह के बेली डांस, तनूरा डांस और सब अदर शो होते हैं, जो आप दुबई में आने के बाद एंजॉय कर सकते हो।
और इस तरह से समंदर में करीब 2.5 घंटे बिताने के बाद हमारी क्रूज किनारे की तरफ वापस आ रही थी। ऑलमोस्ट इसका समय कंप्लीट हो रहा था क्योंकि ये शाम के 7 से 10 बजे तक के लिए थी, इसलिए हम लोग वापस आ रहे थे। लेकिन आते आते बीच में ये खूबसूरत सा अलेन टावर जो दिखा, ये बहुत ही अमेजिंग लग रहा था। एक्चुअली मैंने एक और ब्लॉग बनाया है JBR बीच वाला, जिसमें आप ये अलेन टावर को देख सकते हैं। बट यहाँ पे इसको देखना बहुत ही खूबसूरत लग रहा था क्योंकि हम बहुत पास से गुजर रहे थे और आसपास में छोटे छोटे क्रूज वगैरह थे डिनर के लिए, जो बहुत खूबसूरत लग रहे थे। इतना पास से मैंने इस अलेन टावर को पहली बार देखा। क्योंकि अब हम लोग किनारे पे पहुंच चुके हैं और ये क्रूज यहीं पे स्टॉप होगा और हम लोग अब बाहर जाएंगे, इसीलिए इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। क्योंकि हमने ऑलमोस्ट 3 घंटे इस क्रूज पे काफ़ी मस्ती किया। तो अब मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में, एक नए डेस्टिनेशन पे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।